नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। समस्तीपुर में दलित युवक पर अत्याचार के मामले में न्यूज 18 की खबर का यह असर, जिसमें एसपी ने मामले में अब संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। थूक चटवाने के मामले में अब कार्रवाई का इंतजार किया जाता हुआ समस्तीपुर के विभूतिपुर में दलित युवक से पंचायत में थूक चटवाने के मामले में एसपी ने अब संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर विभूतिपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बताते चलें कि विभूतिपुर में दलित युवक से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरी पंचायत में थूक चटवाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये वो वीडियो जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के चक हबीब गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला है। युवक पर यह आरोप है कि उसने एक लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसे पकड़कर भरी पंचायत में अपमानित किया गया। उसके अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आपके कौन कुटुंब है? कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति को थूक चटाने का दृश्य दिखाया गया था। प्रारंभिक छानबीन के दौरान पता चला कि यह विभूतिपुर थाना अंतर्गत का वीडियो है, जो कि ग्रामीण स्तर पर किसी पंचायती के दौरान ये घटना हुई थी और उसको वीडियो शूट किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना की गई है उसको चिन्हित कर लिया गया है। वो दलित परिवार से था और इस पे प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पे आगे की कार्रवाई होगी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक को तालिबानी तरीके से सजा दी गई, जिसमें छेड़खानी का आरोप लगा करके युवक को प्रताड़ित किया गया और उससे थूक चटवाया गया। एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 बार युवक से थूक चटवाया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि लड़की के साथ छेड़खानी की गई है। जो जानकारी मिली है, लड़की जो थी वह युवक का गर्लफ्रेंड था और बाइक पर लेकर के वह जा रहा था। उसी दौरान गांव के कुछ युवक जो थे उसने देख लिया और उसके साथ मारपीट भी की और फिर उस पर पंचायत बैठी और पंचायत में यह तुगलकी फरमान सुनाया गया, जिसके बाद न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर का आदेश दिए। विभूतिपुर थाना में चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया है। एसपी ने भरोसा दिया है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी के आदेश के बाद जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब हो पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो ये वो वीडियो है। दलित युवक को देखिए, एक बार नहीं 5-5 बार थूक चटवाया गया। दलित युवक पर अत्याचार के इस मामले पर अब केस जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन सवाल यही कि SC/ST एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन की नींद जरूर खुली है और चौकीदार के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल बचा हुआ है। आरोपियों पर अब तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल। ST/SC एक्ट में केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, इस सवाल का जवाब देना होगा। पंचायत ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? क्या पंचायत को सजा देने का अधिकार है? क्या पंचायत को अपमानित करने का अधिकार है? यह हक पंचायत के पास किसने दिया है? SC/ST एक्ट के तहत मामला कब दर्ज होगा? आरोपियों पर SC/ST एक्ट लगाने में आखिर प्रशासन परहेज क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब और इस जवाब के इंतजार में सारे लोग। और इस घटना के बाद से अब मामला जब दर्ज हुआ, न्यूज 18 की खबर का यह असर जरूर हुआ। अब इस खबर को समझने की भी जरूरत है।
पीड़ित युवक दलित समाज से आता है। ये युवक दलित समाज से आता है, पासवान जाति से है। आरोपी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं। दलितों का मामला सियासी होता है। अत्याचार पर जमकर सियासत भी सियासतदान करते हैं। आरोपियों पर SC/ST एक्ट लगता है। पुलिस अति सक्रिय भी इस मामले को लेकर हो जाती है क्योंकि ये एक्ट ऐसा कहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि आरोपी अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए सियासतदान चुप बैठे हैं, यानी सब के सब सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर बवाल नहीं किया गया, हो हंगामा नहीं हुआ, अधिकारों के हनन की बात नहीं हुई। महागठबंधन हो या फिर ओवैसी, सभी दलितों का मसीहा होने का दावा जरूर करते हैं, दंभ भरते हैं। PFI दलितों का मसीहा बनने का दावा करती है। हद तो इस बात की है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले भी दलितों को साथ लेने का दावा करने का दंभ भरते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे पर वो भी मौन हो जाते हैं। सवाल यही उठता है कि दलितों पर अत्याचार के बाद ये मसीहा कहां गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं? दलितों के साथ ये कैसी हमदर्दी है, या फिर सिर्फ हमदर्दी के नाम पर दिखावा किया जा रहा है? क्या हमदर्दी के नाम पर दलितों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? दलितों का अपमान भी करेंगे और दलितों का हमदर्द बनने का ढोंग भी रचेंगे। ये कब तक चलेगा, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। समस्तीपुर में दलित युवक को थूक चटवाने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों के अत्याचार पर सरकार मौन है। समस्तीपुर के चक हबीब गांव में अनुसूचित जाति के एक युवक को 5 बार थूक चटवाया गया और यह सार्वजनिक रूप से सभी के सामने किया गया। यह किसी के ध्यान में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यह करवाने वाला अल्पसंख्यक समाज से था। बिहार में आज यह स्थिति यह हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है, और न कम्युनिस्ट पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस। तो सियासत भी सहूलियत के हिसाब से होती है। समस्तीपुर में हुए दलित लड़के से थूक चटवाने की इस घटना पर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने इस घटना को तालिबानी शासन करार देते हुए सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के तालिबानी शासन बताए जाने पर आक्रोश जाहिर किया है। जेडीयू ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। नीतीश जी, बिहार की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि बिहार में शासन आपके निर्देशन में चल रहा है या अमीर सुहानी जी के निर्देशन में चल रहा है? जो समस्तीपुर में दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसमें क्या आपके निर्देशन वाली सरकार के राज्य में ऐसा हुआ है या तालिबानी शासन है? आपका शासन है या तालिबानी शासन है? समस्तीपुर में जो बजरंग दलीय कानून लागू करने की कोशिश की गई है, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी, कोई नहीं बचा पाएगा उन्हें। दिक्कत आ रही है उस गांव से। गांव के लोगों का मानना है कि ग्रामीण संस्कृति खराब करने की कोशिश उस लड़के ने की थी, इसलिए उसे दंड दिया गया। खुद उस लड़के के परिजन भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति उनका बच्चा खराब कर रहा था, लेकिन कानून तो काम करेगा, कानून तो टूटा है। उजियारपुर का जो मामला सामने आया है और इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के साथ समझौता नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। कोई गड़बड़ी करेगा तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। समस्तीपुर से जो घटना निकलकर सामने आ रही है, ऐसी घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है।
तो सहूलियत की राजनीति का रोल आज के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और तभी तो धर्म देखकर बयान, मान सम्मान और फिर परिणाम सब कुछ तय किए जाते हैं। आज ज्यादातर चयनित प्रतिनिधि अपना मूल उत्तरदायित्व भूल चुके हैं। दलितों को हिंदुओं के अन्य वर्गों से दिन भर लड़वाने वाले कथित चिंतकों का वर्ग आज दलित के अपमान के नाम पर पूर्णतया मौन साधे हुए, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है और इसीलिए ये चुप्पी भी उनकी जायज करार दी जा रही है। सवाल यही कि थूक चटवाने वाले इस अपमान, अत्याचार और अनाचार पर सामाजिक न्याय के पुरोधा आखिर शांत क्यों हैं? क्यों जब पीड़ित दलित है तो मामला ST/SC एक्ट में दर्ज नहीं किया गया? इस मामले पर कार्रवाई को लेकर दोहरा मापदंड क्यों? ये सवाल इस वक्त यहां पर उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब देने वाले राजनीतिक दलों के बयान अपने आप में विरोधाभासी नजर आते हैं। समस्तीपुर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां